नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं N2N भारत। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। केंद्र सरकार के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, पीएम का जलाया पुतला। सुपौल में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के विरोध में प्रदर्शन और नारेबाजी की है। इस दौरान आक्रोशित कांग्रेसियों ने पीएम नरेंद्र मोदी का पुतला भी दहन किया है, जिसका नेतृत्व जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष राज नारायण गुप्ता ने किया। दरअसल आज सुपौल सदर बाजार में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने केंद्र की सरकार के विरोध में नारेबाजी और प्रदर्शन किया, जिसके बाद सदर बाजार के स्टेशन चौक पर पहुंचकर पीएम नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया गया। इस दौरान प्रदर्शन करने वाले कांग्रेस नेताओं ने कहा कि वर्तमान मोदी सरकार द्वारा लगातार केंद्रीय एजेंसियों को दुरुपयोग करते हुए विपक्षी दलों को नेताओं को प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका ज्वलंत उदाहरण नेशनल हेराल्ड केस मामले में सोनिया गांधी एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर आरोप पत्र समर्पित करते हुए नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों को जब्त कर लिया गया है, जो निंदनीय एवं घृणित है। कहा कि सरकार के द्वारा कराई गई इस कार्यवाही की सुपौल कांग्रेस घोर निंदा करता है और की गई कार्यवाही को वापस लेने की मांग करता है। इस मौके पर कई कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता मौजूद थे। नरेंद्र मोदी की जो केंद्र सरकार है भारत की, वो भारत को पाकिस्तान जैसा फेल्ड स्टेट बनाना चाहती है। जिस तरह पाकिस्तान में विपक्ष के हर नेता को या तो जेल कर दिया जाता है या निर्वासित करने की स्थिति बना दी जाती है, भारत में कभी ऐसा नहीं होता था। भारत के लोकतंत्र में 2014 के बाद से ईडी ने विपक्ष के नेताओं पे 193 केस दर्ज किया है और उन 193 केसेस में से सिर्फ 2 केस है जिसमें आरोप तय हो पाया है। आप समझिए ईडी को किस तरह से एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट की तरह मोदी सरकार चला रही है। ये जो पूरा मामला है नेशनल हेराल्ड का, ये फेक केस है पूरी तरह से। आपको मैं 1 मिनट में बता देता हूँ ये क्या मामला है और आपके माध्यम से मैं चाहता हूँ कि गांव-गांव तक ये बात पहुँचना चाहिए। हम लोग सिर्फ जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं कर रहे हैं, हम लोग ये कह रहे हैं कि अंग्रेजों को सबसे ज़्यादा डर किससे लगता था? कांग्रेस से और नेशनल हेराल्ड जैसी अखबारों से। 1937 में एजेएल नाम की कंपनी बनी, जिसने नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी में, नवजीवन हिंदी में और कौमी आवाज़ उर्दू में 3 अखबारों को निकालने का काम किया। वो जो नेशनल हेराल्ड के लिए कंपनी बनी थी एजेएल, वो पंडित नेहरू के दिमाग की उपज थी। उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपना पसीना, अपना धन लगाया, तब जाके हमारे जो आज़ादी का आंदोलन था उसको नेशनल हेराल्ड के जरिए रिपोर्ट किया जाता था। अंग्रेज़ों को डर लगता था। आज मोदी सरकार को उसी कांग्रेस से डर लगता है, उसी नेशनल हेराल्ड से डर लगता है। केस ये है, इनका आरोप देखिए क्या है। इनका आरोप ये है कि कांग्रेस पार्टी ने लगभग 90 करोड़ रुपया का कर्ज दिया था एजेएल को, जो एसोसिएट जर्नल लिमिटेड है, जिसने नेशनल हेराल्ड अखबार निकाला। कांग्रेस पार्टी ने कर्ज दिया था, ध्यान दीजिए। 2010 में एक नई कंपनी बनती है यंग इंडियन लिमिटेड, जिसमें वो जो कर्ज था वो ट्रांसफर हो गया। ये जो नई कंपनी है, ये सेक्शन 25 के अंतर्गत नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। ये कंपनी कोई मुनाफा नहीं कमा सकती है, यहाँ तक कि इस कंपनी के डायरेक्टर को कोई सैलरी भी नहीं मिल सकता। और ये लोग पूरा झूठ पूरे देश में फैला रहे हैं कि क्योंकि उस कंपनी के एक डायरेक्टर राहुल गांधी जी भी हैं, तो उनको तो एक नाम मिल गया, एक कंपनी मिल गई। लेकिन एक ऐसी कंपनी, सेक्शन 25 की नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, जो एजेएल के कर्ज को सिर्फ कर्ज ट्रांसफर हुआ है, किसी को कोई फायदा नहीं हुआ है। ये कोई केस ही नहीं है, ये फर्जी केस है पूरी तरह से, जो किसी हाल में साबित ही नहीं होगा। लेकिन इस केस के नाम पे देश में माहौल बनाना चाहते हैं। ये फिजूल में विपक्ष के खिलाफ, फिजूल में नोटिस, फिजूल में चार्जशीट। अंततः हमें हमारी न्यायपालिका पे भरोसा है, होना जाना कुछ नहीं है। जैसा कि इनकी पिछले 193 ईडी के केसेस का हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। ये करते क्या है? 25 विपक्ष के ऐसे नेता थे जिन पर भ्रष्टाचार का केस चला और उसमें से 23 जो है भाजपा ज्वाइन कर लिए हैं। तो अभी जैसे ही राहुल जी बिहार में एक्टिव हुए हैं, गुजरात में एक्टिव हुए हैं, ये नोटिस चलना शुरू हो गया है। असल में नरेंद्र मोदी कांग्रेस पार्टी से, राहुल गांधी से और इस देश की जनता से डरते हैं और अपने मीडिया प्रोपेगेंडा के जरिए झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग जितने यहाँ कांग्रेस के नेता है, कार्यकर्ता है, कार्यकारी जिलाध्यक्ष है, कई सीनियर लीडर्स हैं, ये सब इस बात को गांव-गांव तक पहुंचाएंगे, सच को पहुंचाएंगे। हमारी लड़ाई इनके झूठ के खिलाफ है। दिन रात झूठ बोलते हैं, इनका झूठ हम फैलने नहीं देंगे और आने वाले समय में बिहार में भी और केंद्र सरकार में भी सत्ता परिवर्तन। केंद्रीय सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा हमारे विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी के ऊपर ईडी का दबाव बना करके उस पर जो नेशनल हेराल्ड
केस डाला गया है उसमें चार्जशीट दाखिल किया गया है। मोदी सरकार हर मामले में विफल है और मोदी सरकार की विफलता को उजागर करने के लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी अगर लोकसभा में बोलते हैं तो उसको बोलने नहीं दिया जाता है और सीबीआई ईडी के माध्यम से उनको टॉर्चर किया जाता है। चाहता है कि वो जेल में चले जाए ताकि हम अपना सरकार चलाते रहें। विपक्ष की आवाज़ को दबाने का काम हमारे मोदी सरकार करते हैं।